हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड के जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 42 वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड के भौगोलिक परिचय। इनसे संबंधित लगभग 20 प्लस इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण हो सकता है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाना। तो चलते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर जो झारखंड की स्थिति है किस गोलार्ध पर अवस्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उत्तरी गोलार्ध पर। विश्व के मानचित्र पर झारखंड की जो स्थिति है वो आपका उत्तरी गोलार्ध पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के निर्माण एकीकृत बिहार के कितने % भूभागों को लेकर अलग हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से क्या हो गया, तो झारखंड अलग हुआ, वो कितने % बिहार का भाग लेकर झारखंड को अलग किया गया। तो याद रखना इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 46% भाग। कितने % भूभाग, 46% भूभाग को लेकर आपका झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। झारखंड की स्थिति है भारत के मानचित्र के अनुसार देखा जाए किस भाग में स्थित है। तो याद रखना क्या करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पूर्वी भाग में, ठीक ना। झारखंड का जो भारत में स्थिति है वो किस स्थान पर है, आपका पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण, झारखंड राज्य जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर है। तो याद रखना कैसे करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 380 किलोमीटर। कितने हैं, 380 किलोमीटर है। ये आपको पूरब से पश्चिम में ध्यान रखना कितना, 463 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य के जो क्षेत्रफल है वो कितने वर्ग किलोमीटर है। याद रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 79,714 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के पूर्ण गठन के बाद, यानी जम्मू कश्मीर का जब पूर्ण गठन हुआ उसके बाद देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का स्थान कौन सा है। क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो झारखंड का स्थिति कौन सा बनता है। तो याद रखना ये क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या आपका 15वें नंबर में आता है। ध्यान रखना कितने नंबर पे, ये आपका 15वें नंबर में आता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की कुल जनसंख्या जो आपका 3,29,88,100 कितना आपका 34 है, जो देश की जनसंख्या का 2.72% है, ये किस स्थान पर आता है, ठीक है, यानी कितने नंबर पे आता है। तो देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से ये आपका 14वें नंबर पर आता है। ध्यान रखना कितने नंबर पर, 14 नंबर पे आता है, जो देश के कुल जनसंख्या का 2.72% है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के स्पर्श करता है। जो झारखंड राज्य की सीमाएं हैं वो देश के कितने राज्यों से स्पर्श करता है। तो याद रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5 राज्यों से, ठीक है ना। जब 5 राज्य अब कौन कौन से हैं, ये आपका बिहार हो गया, छत्तीसगढ़, आपको पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और आपका उड़ीसा, ठीक है। इन 5 राज्यों से क्या करता है, कनेक्ट करता है, साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वो कौन सा राज्य भू अवस्थित राज्य है। भू अवस्थित का मतलब का जो समुद्र से ना घिरा हो, ठीक है, यानी समुद्र के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में ना हो, डायरेक्ट जमीन से कांटेक्ट हो। याद रखना का करेक्ट जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से सभी। झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य भारत में ऐसे राज्य हैं जो क्या है लैंड लॉकेड राज्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा जो झारखंड के बिल्कुल मध्य से होकर गुजरती है, सभी जानते हैं झारखंड के जो झारखंड के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरते हैं। ये झारखंड के किन किन जिलों को क्या करता है, स्पर्श करता है, यानी किन किन जिलों से होकर गुजरता है। याद रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी यानी उनमें से सभी। ठीक है, ये आपका लातेहार से भी गुजरता है, लोहरदगा, रांची, गुमला, रामगढ़, यानी 5 जिलों से होकर गुजरता है, ध्यान रखना। ठीक है, झारखंड कितने जिलों से, आपको 5 जिलों से गुजरता है। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की भू आकृति किस प्रकार का, झारखंड राज्य की जो भू आकृति है वो आपको किस प्रकार का दिखता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात चतुर्भुजाकार। ठीक है ना, भारत यानी झारखंड राज्य की जो भू आकृति है वो आपका चतुर्भुजाकार देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जिसे सम्मेत शिखर भी कहा जाता है, झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है वो कौन सी है। बाहर यानी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेत शिखर ये आपका कौन सा है। याद रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पारसनाथ। ठीक है, जो आपका गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई आपका 1365 मीटर है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य की जलवायु किस प्रकार की है, झारखंड राज्य की जो जलवायु है वो किस प्रकार का। इसका जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी अर्थात उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। किस प्रकार का जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला प्रश्न है झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी की प्रमुखता है। ठीक है, वो झारखंड में जो था किस प्रकार की मिट्टी प्रमुखता में पाया जाता है, अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखना इसका जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर बी अर्थात लाल मृदा। झारखंड की जो प्रमुख मृदा है वो आपका लाल मृदा है। ठीक ना। अगला प्रश्न है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय, ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है। ठीक है ना, भारत की जो प्रथम उद्देश्य क्या होगा, बहुउद्देशीय उद्देश्य। ठीक है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम कौन सा है। तो याद रखना का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है, भारत की ये झारखंड की दोनों का क्या है, आपका प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना था, वो कौन सा, दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है कौन सा पड़ोसी राज्य, वो कौन सा पड़ोसी राज्य है जिससे झारखंड अत्यधिक जिला स्पर्श होता है। वो कौन सा पड़ोसी राज्य है जो झारखंड के अत्यधिक जिला स्पर्श करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ए एवं बी दोनों, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। बिहार एवं पश्चिम बंगाल दोनों से झारखंड जो जिला स्पर्श करता है वो 5-5 जिला स्पर्श करता है। ध्यान रखना कितने कितने जिला, आपको 5-5 जिला स्पर्श करता है। अगला प्रश्न है झारखंड का कौन सा जिला जो क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा, झारखंड को कौन सा जिला है जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। तो याद रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात पश्चिम सिंहभूम। झारखंड के जो सबसे बड़ा जिला है वो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक ना। अगला प्रश्न है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा, क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए सबसे छोटा जिला झारखंड का कौन सा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना, रामगढ़। ठीक ना, ये क्या क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है जिला आपका झारखंड का। अगला प्रश्न है झारखंड का वो कौन सा जिला जिसे किसी भी जिले के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, झारखंड को कौन सा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ क्या करता है, सीमा नहीं बनाता है। याद रखना इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात खूंटी एवं लोहरदगा। खूंटी एवं लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं झारखंड का जो किसी भी राज्य के साथ, पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला प्रश्न है झारखंड का एकमात्र जिला वो कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ क्या करता है ना, सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये,
झारखंड का एकमात्र जिला वो कौन सा है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखना क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अर्थात गढ़वा। झारखंड के एकमात्र जिला गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश के साथ यानी यूपी के साथ क्या करता है? सीमा साझा करता है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर जाना, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा ताकि अधिक से अधिक बच्चे से जुड़ सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।